यहाँ पर हमारे देखने वाले काफ़ी किसान साथियों और मित्रों के मन में एक प्रश्न होगा कि हम गेंदा फूल की जानकारी दे रहे हैं खेती से संबंधित, तो हमारे साथ दो किसान मित्र खड़े हैं, इसका क्या कारण। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ साथियों, ये हमारे हरीश शर्पे जी है जो 35 से 40 साल का इनका अनुभव है गेंदा फूल की खेती से, और ये इनके कहीं ना कहीं एक छोटे चेले या शिष्य है जो इनको लगभग 30 साल हो गया है। तो इसलिए हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं और दोनों का अनुभव आपके बीच शेयर कर रहे हैं ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी आपके बीच में पहुँचे और आपको काम में आए। रेहान जी, जब हमने गेंदा फूल का पौधा खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया, लगा दिया है, तो उस पौधे को लगाने के कितने दिनों के बाद इसमें फूल लगना चालू हो जाते हैं, खिलना चालू हो जाते हैं और हम तोड़कर विधिवत मंडी बेच सकते हैं? पहली तुड़ाई जैसे लागवन होने के बाद में जी, पहली तुड़ाई इसकी होती है 40 से 45 दिन में जी। तो ये मार्केट ले जाने लायक समय हो जाता है, मतलब 40 से 45 दिन। जी हाँ। और इसके ठीक 20 दिन बाद फिर दूसरी तुड़ाई होती है, 15 से 20 दिन। जी, यानी कि जब हमने एक बार पौधा लगाया तो इसके 40 से 45 दिन में पहली बार आप फूलों की तुड़ाई कर सकते हैं, और एक बार तुड़ाई करने के बाद फिर अगले 20 दिनों में आप दोबारा तोड़ सकते हैं। हरीश शर्पे जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है, और वो ये है कि जो किसान भाई गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको आज के समय में प्रति एकड़ खेत में लगभग कितना खर्चा लग जाता है? जैसे आज के हिसाब से 1 एकड़ की जो खेती कर रहे हैं गेंदा फूल में, जी हाँ, तो उस हिसाब से जैसे लगभग मोटे तौर से 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आता है प्रति एकड़ में। हाँ, पूरे सीजन की बात कर रहे हैं? पूरे सीजन में। अच्छा। तो उसमें ऐसा लगता है किसानों को खर्चा कुछ ज़्यादा बता रहा है, लेकिन बात यह है कि कंपनी वो हाइब्रिड सीट है, जी हाँ, जिसकी वजह से कंपनियाँ अपने रेट नहीं छोड़ती है, जी। तो वो उस वजह से सीट की वजह से खर्चा ज़्यादा आता है। तो खर्चे हाइब्रिड सीट का कम से कम 1500 रुपये पर पैकेट 1000 सीट में आता है। जी। तो 1500 से लेकर 2000 2,500 रुपये तक पर 1000 सीट की क्वांटिटी में पैकेट आता है। तो उस हिसाब से आपके 1 एकड़ में लगभग 10 पैकेट लगते हैं, यानी 10,000 से 12,000 के पौधे शिफ्ट होते हैं, लगते ही है। तो उसका आप क्वांटिटी मिला सकते हैं। उसके बाद आपका खाद है, मजदूरी है, और उसमें लगने वाला जैसे भाई जो सारियाँ बनाना है, ये सिंचाई करना है, और अदर खर्चे ये पकड़ लीजिए, या जो बीमारियाँ है और बीमारियों का उपचार करने में जो खर्चा है, तो वो ऐसा करके 5-6 हज़ार रुपये का वो खर्च है। बाकी खर्चा कम है, सीट की व्यवस्था में पैसा ज़्यादा है। हरीश जी, यहाँ पर जैसे हमारा जो गेंदा फूल है, पौधा लगाने के 40 से 45 दिनों में लगना चालू हो जाता है, तो ये लगने की स्टेज से लगभग कितने दिनों तक हम इसको चला सकते हैं, चल जाता है? किसान अगर सही मेंटेनेंस करते रहे जी, तो लगभग 5 माह तो फ्लावरिंग देगा ही देगा जी मेंटेनेंस में, और लगभग वो 1 एकड़ से लगभग 100 क्विंटल करीब माल निकाल सकता है अधिकतम। जी जी। न्यूनतम तो उसको कम से कम 50-60 क्विंटल आएगा ही। जी हाँ। लेकिन अधिकतम अगर उसकी मेंटेनेंस ले या मौसम साथ दे या प्रकृति उसको साथ दे तो 100 क्विंटल तक भी जा सकता है। जी, तो किसान मित्रों, अगर आपने गेंदा फूल की खेती अगर अच्छे से देखभाल करके की है, समय समय पर इसमें पानी और दवाई स्प्रे की है, तो प्रति एकड़ खेत में 80 से 100 कुंटल इसमें गेंदा फूल की पैदावार हो जाती है, जो कि औसतन बहुत अच्छा एवरेज कह सकते हैं हम। रेहान जी, ये जो गेंदा फूल का खेत है, तो ये प्रभात पट्टन ब्लॉक, तहसील मुल्ताई, ज़िला बैतूल, मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम खड़े हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर इस फूल के भाव की बात करें, तो यहाँ पर न्यूनतम यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भाव प्रति किलो थोक में आपको क्या मिल रहा है या मिलता है? जैसे यहाँ हमें फूल वाली दुकानों से संपर्क करना पड़ता है। जी हाँ। जैसे यहाँ पे उज्जैन हो गया, जी, ओमकालेश्वर जी, और अपना भेड़ा घाट, जी हाँ, नर्मदा, जी। ऐसी स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे हमें अच्छे रेट मिल जाते हैं इस चीज़ों के, फ्लावर्स के, फूल के। जी, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि अच्छा यानी कि अधिकतम कितना भाव आपको मिला और कम से कम क्या भाव रहा इसमें? ये हमें अभी दशहरा, जी हाँ, जैसे 50 से 60 तक मिला है। 50 से 60 रुपये किलो थोक भाव पर केजी। जी हाँ, पर केजी थोक में 50 से 60 रुपये हाफ सीजन में केजी 30 से 35। और हाफ सीजन में जैसे सन त्योहार निकलने के बाद में, जी हाँ, जैसे हमें 30 से 35 रुपये का रेट मिल जाता है। जी, यानी कि अगर ऑफ सीजन है, कोई तीज त्योहार नहीं है, कोई सीजन नहीं है, तो उस दौरान 30 से 35 भाव कम से कम आपको मिल ही रहा है, मिल जाता है। जी हाँ। हरीश शर्पे जी, जैसा कि आपने हमारे देखने वाले को बताया है कि अगर आप गेंदा फूल की ठीक ठाक समय समय पर देखभाल करते हैं,
तो प्रति एकड़ में 80 से 100 कुंटल का माल निकल जाता है। और हमारे क्षेत्र की जो भाव की आप बात किए हैं तो लगभग अगर ऑफ सीजन है तो 30 से 35 रुपये किलो, ऑन सीजन है तो 50 से 60 रुपये किलो। तो अगर हम न्यूनतम भाव की बात करें 30 से 35 रुपये किलो, तो उस कंडीशन में अगर प्रति एकड़ खेत में हमारा जो लागत है, जो खर्चा हमने लगाया है समस्त प्रकार का, जिसमें खाद, बीज, लेबर सब है, तो वो काटने के बाद अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम मिनिमम भाव को मानते हुए चला तो कितनी बचत किसान को हो सकती है एक सीजन में? इससे अपने को अभी अपन ने अधिक से अधिक उत्पादन 100 कुंटल तक माना है। जी हाँ। और अपन न्यूनतम जो उत्पादन है 50 से 60 कुंटल भी मानते हैं अपन जी न्यूनतम स्थिति में जी। और अपनी अधिकतम बिकने की जो स्थिति है उसको मानते हैं। जी हाँ। और जो न्यूनतम बिकते हैं तो अपन अधिक गुना भाग न लगाते, न्यूनतम स्थिति में भी करें। जी हाँ। तो जो अपना जो ऑफ सीजन का जो रेट चलता है 30 से 35 रुपये। जी हाँ। और जो अपना कम से कम जो उत्पादन है इसी का गुना भाग करें तो जैसे 50 से 60 कुंटल करते हैं और 30 रुपये भी रेट लगाते हैं। जी हाँ। तो क्षेत्रीय 18 लगभग 1,80,000 रुपये का गेंदा का उत्पादन रुपयों में हो जाएगा। जी हाँ। और जिसमें अपना 40 से 45 हज़ार जो भी है, 30-35 हज़ार जो भी है, तो उसमें अगर उसमें घटा दिया जाए तो कम से कम अपन 1,40,000 50 हज़ार तक के अपन उसका शुद्ध बेनिफिट ले सकते हैं। जी। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमारे किसान मित्र हरीश जी ने बताया है कि अगर आपको कम से कम भाव मिलता है और उत्पादन यदि कम से कम होता है प्रति एकड़ में, तो उसमें भी आपको गिरी से गिरी हालत में भी कम से कम 1,40,000 1,50,000 के आसपास का शुद्ध प्रॉफिट है, बचत है। हरीश शर्फे जी, जो गेंदा फूल की खेती हम करते हैं, तो इसमें जो रोप तैयार करने से लेकर फूल तोड़ने तक, यानी एक पूरे सीजन की बात कर रहे हैं, तो इस फसल में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है? जिससे बहुत सी चीज़ों को सावधानी रखना ज़रूरी है जी। कि अगर भाई अपन सावधानी रहेंगे सारी चीज़ों में, अगर समय के अनुसार अपन काम करेंगे, जी हाँ, तो अपने को उत्पादन प्रभावित नहीं होएगा। प्राकृतिक आपदा एक अलग हो गई, लेकिन अगर प्रकृति अपने साथ सही चल रही है और अपन लावारिशपना से अपन खेती कर रहे हैं, जी हाँ, तो उत्पादन अपना प्रभावित अपने हाथों से कर रहे हैं। जी। तो जो अपना प्रभावित उत्पादन अपने हाथों से न करके उसमें थोड़ी जिज्ञासा बढ़ा के उस चीज़ को आकर्षण होकर काम करे, तो किसान को डेफिनेट है कि लॉस तो कभी नहीं होएगा। मेरे हिसाब से आज मैं जितने साल से कर रहा हूँ, हिसाब से लॉस तो नहीं होता है। लेकिन अगर किसान ने लावारिश बनाया, जो अपनी बगैर देखरेख के हिसाब से काम किया है, जी, तो उसमें उसको घाटा उठाना पड़ेगा। जी। प्राकृतिक आपदा छोड़ के। जी। प्राकृतिक आपदा तो किसी के हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के भरोसा है। और इसमें जो सावधानी रखना है अपने को, अपने गेंदे के अंदर, जैसे भी पौधा शिफ्ट किया अपने 15 दिन 20 दिन का पौधा हो गया, तो उसमें सरी बना के, जो सरी बनाना में जो पौधे को मिट्टी चढ़ाया जाता है, जी हाँ, जो इस टाइप से, मैं चाहूँगा कैमरामैन से नज़दीक से दिखा दें। ये इस टाइप से मिट्टी जो चढ़ाई जाती है सरी की, तो वो ये पौधे को सपोर्ट करती है। जो उसका सेकंड जड़ जो फूटती है, हाँ, तो उसमें वो पौधे की जड़ें विकास कर लेती है, तो पौधा कैसे कहीं तक नहीं गिरता हवा धूल पानी से। और उसके बाद में जैसे तुड़ाई है, तो वो अगर लाइन का डिस्टेंस अगर सही नहीं रखा आपको, तो चलना फिरने और तुड़ाई करने में तकलीफ जाएगी। तो लाइन का डिस्टेंस भी विशेष करके ध्यान रखे जाए। पौधे का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाए चल जाएगा, लेकिन लाइन का डिस्टेंस, लाइन से लाइन का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, जिसमें आपका पौधा कैसे कैसे नष्ट नहीं होएगा। जी। उसके बाद में जो अपना जो पौधे पे जो बीमारियाँ, तो उस टाइम टू टाइम उसका इलाज करें। जी। और तुड़ाई के वक्त भी ध्यान रखें कि भाई जैसे लेबर है, मजदूर है, उनको बताया कि किस टाइप से तोड़ना है। जी। जैसे इस टाइप से पकड़ के इस टाइप से तोड़ना है। जी हाँ। और ऐसा खींच के नहीं तोड़ना है। जी। इस खींचने से ये डगान पूरी खींचा जाएगी और कहीं टूट जाएगी, तो जिसकी वजह से अपनी पूरी डाली डेवलप होने का कम से कम 2 महीना लगेगा, 1.5 से 2। तो जो प्रक्रिया है, जो लॉस की प्रक्रिया, उसको ध्यान रखना है। जी। और जो तुड़ाई की कंडीशन है उसको सही तरीके से तुड़वाना है लेबर से कह के। जी। तो किसान मित्रों, किसान साथियों, आपने जो अभी हमारे हरीश जी द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान से सुना होगा, और ये इनके 40 साल का अनुभव है। अनुभव के आधार पर सारी बातें प्रैक्टिकली कह रहे हैं। तो अगर आप गेंदा फूल की खेती करने में इंटरेस्टेड है या कर रहे हैं, तो इनके द्वारा दी गई बातें बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुने और उसको फॉलो करें, पालन करें, तो आप 100% सफल होंगे। आपको कहीं भी गेंदा फूल की खेती में मात नहीं मिलेगी, सिर्फ प्राकृतिक आपदा को छोड़कर। हरीश शर्फे जी, जो हमने खेती किसानी से संबंधित, गेंदा फूल की खेती किसानी से संबंधित अभी तक जो बातचीत की है, प्रश्न किए हैं,
तो उनमें ऐसी कोई बात जो हम पूछना भूल गए हैं या उसको कवर नहीं कर पाए, तो अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी बात है तो आप हमारे देखने वाले साथियों किसान भाइयों को बता सकते हैं। मैं किसान भाइयों को यही है आग्रह है कि जैसे अब अपना आखिरी स्टेज में फूल आ गया है, जी हाँ अब तुड़ाई है, जी तुड़ाई के वक्त बारिश का मौसम बनता है, जी तो उस वक्त अपना जैसे त्रिपाल बिछा दिया, उस वक्त ढकने की व्यवस्था के हिसाब से बारिश के लिए पन्नी, जी ये पॉलीथीन जिसको बोलते हैं अपन, जी तो वो या अपने पास त्रिपाल की व्यवस्था हो तो उसको सूखा फूल जितना अच्छा हो उसके मार्केटिंग वैल्यूएशन अच्छी रहेगी। जी अगर उस वक्त अगर आपका फूल गीला हो गया तो आपका वेल फूल खरीदार जल्दी नहीं खरीद पाएगा या उचित दाम नहीं दे पाएगा। जी तो एक वो लास्ट स्टेज में एक वो थोड़ी सी वो भी एक सावधानी के रूप में रखना जरूरी है। जी। और रेहान जी, जो आप इतनी शानदार गेंदा फूल की खेती कर रहे हैं और आम लोगों को और ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं, तो मैं और हमारे देखने वाले अन्य साथीगण आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको गेंदा फूल लगाने की प्रेरणा कब और कैसे मिली जिससे आप ये खेती कर रहे हैं? जैसे हम अभी लेट लगाना चालू करे, जैसे हमारे पिताजी जी हाँ ये लगाते थे तो उन्हें प्रेरणा मिलती थी हरी चरफे से। जी, जो हमारे साथ खड़ा है। हाँ जी हरी चरफे जी ने प्रेरणा दी कि आप ये चीज़ लगाइए, जी इससे बेनिफिट भी मिलेगा और इसकी सहायता या सहयोग जी जो भी है वो हम स्वयं करवा सकते हैं। यानी जो भी तकनीकी चीज़ों रूप की से अगर कुछ तकनीक, जानकारी का दवाई आपको वगैरह ज़रूरत हो, लगे। दवाई हो या लगाने के तरीके हो, जी जी या किस टाइम पे कैसी चीज़ें करना चाहिए, जी इस स्थिति पे कौन सी दवा मारना चाहिए, किस इल्ली पे कौन सी दवा चलती है, जी या फंगीनाशक कौन सा मारना चाहिए, ये चीज़ें हमें हरी चरफे जी ने समझाया ने हमारे उनके माध्यम से हम कुछ सीख पाए। जी जी और ये हमारे खेती हमारे पिताजी समझे उनसे, जी हाँ और हम भी आज उन्हीं के प्रेरणा के हिसाब से जी। हम भी चल ही रहे जी जी हरीश शर्पे जी के हरीश अकॉर्डिंग, शर्पे क्योंकि वो जी बहुत के अच्छी खेती कर रहे हैं। प्रेरणा के हिसाब से, जी। और उन्हीं का सहयोग हमें हमेशा रहा है। तो आप हरीश शर्पे जी से कितने सालों से मतलब प्रेरित होकर खुद खेती कर रहे हैं? ये तो हमारे पिताजी करा करते थे पहले, जी और फिर हम लगभग मेरी 15 से 16 साल से कर रहे हैं। कर रहे हैं। जी मेरी उम्र जैसे 30 से 32 साल है। जी मैं लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं मुझे गेंदे की खेती करते हुआ। जी जी तो इसी गेंदे की खेती में मुझे प्रेरणा दिए हरीश चरफे जी ने, और सहयोग भी दिए। जी और सहयोग के साथ में हर चीज़ के यानी मार्केटिंग वगैरह भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाए। जी। यानी कि हरीश जी शर्पे ने आपको हर तरह से सपोर्ट किया है, प्रेरित करने के साथ साथ कि आपको मार्केट वैल्यू या कनेक्टिंग कैसे बढ़ानी है, हाँ। और किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना है। हाँ। ठीक है हरीश शर्पे जी, हमने गेंदा फूल की खेती से संबंधित लगभग हर प्रकार की जानकारी हमारे देखने वालों के बीच शेयर की है, लेकिन अंत में आपसे मैं एक जानकारी और जानना चाहूँगा। इस पूरी खेती के दौरान जैविक खाद या गोबर खाद का कितना योगदान है, कितना महत्व है? आज जो अपने मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भी अपनी जो जैविक खेती है जी और जैविक आधार जो होता है तो वो बहुत मजबूत है और अच्छा है। जी जो परंपरागत पहले भी चलता था, लेकिन यह रासायनिक कंपनियां आने की वजह से किसानों को जल्द उत्पादन के हिसाब से उसका प्रलोभन ज़्यादा मिला, जी और तो उस वक्त उस किसान सभी उस ओर गए। लेकिन जब देखा गया कि उसमें लॉस होना चालू हुआ, जी तो मोदी जी ने जो अभी नई टेक्निक से हिसाब से जो किसानों को आग्रह करके भी जैविक खेती की ओर अग्रसर खींचा है। जी तो मैं बोलता हूं कि केंद्र के अंदर भी जैविक खेती करना चाहिए। जी तो जैविक खेती के अंदर डिकम्पोस्ट जैसे खाद होते हैं, जी जैसे केचुआ खाद हो गया है, अपना जो सड़ी गली खेतों की जो वेस्टेज निकलती इसको सड़ा गला के 1-2 वर्ष से सड़ा के उसको बारीक करके, और जो अपना गोबर के कंडे है इसको भी बारीक करके, कुछ साल पुराने कंडे रह के, तो उसमें ह्यूमिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। जी तो जो आपको ह्यूमिक की खरीदारी नहीं होगी, जो जड़ का फुटाव अच्छा होएगा। जी और रही बात अपनी गोबर की, जो गोबर है अपना घरेलू, जो अपने जीव जंतु के जो अपने गाय बैल ढोर जानवरों के माध्यम से जो अपने को वेस्टेज मिलता है गोबर के रूप में, वो कम से कम 2-3 साल सड़ा हुआ चाहिए। तो सड़ा हुआ अगर गोबर खाद दिया जाए तो बहुत अच्छा गेंदा, इससे भी अच्छा उत्पादन रासायनिक से अपेक्षा जैविक में उत्पादन अच्छा मिलेगा। जी। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई और एक चीज़ की भी किसान अपनी मिट्टी परीक्षण करके ही अपनी खेत में क्या कमी है पहले वो सबसे पहले उपचारित करे, जी उसके बाद ही अपने जो रासायनिक है
उसका कम उपयोग करें और जैविक का अधिक से अधिक उपयोग करें। जी। ये तो ऐसा है कि भाई नेचुरली है, बोरियों में मिल जाता है और रेडीमेड मिलता है, इसलिए क्या है किसान दुकान की ओर चल जाता है, इसलिए क्या है हर किसान के पास में जैविक खाद उपलब्ध नहीं होता है। हरीश चरपे जी, वैसे तो आपने हमारे देखने वाले किसान साथियों को और मित्रों को बहुत ही शानदार जानकारी दी है, ख़ास तौर पर इस गेंदा फूल की आधुनिक खेती को लेकर। लेकिन जो हमारे किसान मित्र या साथी पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे किसान भाई जो गेंदा फूल की खेती करने के इच्छुक हैं, तो उन किसान साथियों को, मित्रों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो अपनी परंपरागत खेती है जी। थोड़ा उसके हट के अगर नई खेती की ओर आए, जी। नवाचार चालू करे, जी। तो वो मेरा कहने का मतलब किसानों को एकदम ये कि बड़े प्रमाण से नहीं करे। जी। मैं चाहता हूँ कि पहले छोटे प्रमाण पे करे, उसमें जब बेनिफिट दिखता है तो भाई नवाचार के अंदर अपने को फ़ायदा मिलता है, कोई नया काम कर रहा है तो उसमें फ़ायदा हुआ तो फिर अपना प्रमाण बढ़ाए। जी। न कि एकदम भाई अपन ने देखा कि भाई ये इस टाइप से इतना लाखों का बेनिफिट है, ऐसा करे तो भाई अपन 10 एकड़ में करें, 15 एकड़ में। मैंने कहा वो उद्देश्य नहीं है। जी। पहले छोटे प्रमाण में करें, उसके बाद में उसको बड़े प्रमाण में बढ़ाएं। जी। ये किसानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़े प्रमाण से न करके छोटे से प्रमाण से चालू करें। जी। जब अपने पास में पैसे की व्यवस्था हो जाए तो सारी व्यवस्थाएं फिर बाद में है। जी। यही मेरा कहना है। जी। हरीश चरपे जी, जैसा कि हमने पिछले साल भी आपका गेंदा फूल का बहुत ही शानदार वीडियो बनाया था। हाँ। और आप 30 से 40 साल पहले से ये खेती करते आ रहे हैं। तो हमारे देखने वाले किसान भाइयों को कुछ नया एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपने इस बार क्या ट्राई किया? जैसे नए किसान भाइयों को, जैसे जो जुड़े हुए किसान भाई है, उनके लिए मैंने इस बार क्या कलकत्ता कटिंग और जो महाराष्ट्र में जो पुड़ी के नाम से फेमस है जी, और जो फ्लावरिंग बेचने वाले हैं उनकी डिमांड को देखते हुए मैंने इस बार कलकत्ता कटिंग की व्यवस्था की है। उसी वैरायटी को बुला के कलकत्ता से मैंने वो लगवाया है। अच्छा, यानी कि कलकत्ता वैरायटी जो है, हाँ, उसकी कलम अपने कलकत्ता से बुलाई है। कलकत्ता से बुलाई है जी। तो इसमें अपन ने जो कलकत्ता वैरायटी के बुलाई है, हाँ, तो ये आप खुद लेने गए थे या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से? ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बुलाया मैंने। अच्छा, तो ये अपने क्या रेट से मिली है? ये अपने को 1.5 रुपया लगभग ट्रांसपोर्ट में आई है अपने को जी। एक कलम। जी, इस कलकत्ता वैरायटी की कलम को बुलवाने या ट्राई करने का कोई खास मकसद या उद्देश्य? खास मकसद और उद्देश्य ये था कि जो ग्राहकी है, हाँ, और जो लोगों की डिमांड, और उसके बाद में इस फ्लावर में ये क्षमता है कि कम से कम 8 दिन फ्लावर वाले को ख़राब की कंडीशन में नहीं जाता है। तो दूसरे फ्लावर थे जो उनके दुकानों पे कंटिन्यू एक दिन तो माल नहीं बिकता है जी, तो उस हिसाब से उनको टिकाऊ माल जो ज़्यादा दिन सर्विस दे, तो वो एक व्यवस्था कलकत्ता कटिंग के फ्लावर में ही है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा आ रही थी। तो जो इस बार मैंने दूसरी वैरायटी को छोड़कर इस बार नई वैरायटी कलकत्ता कटिंग की व्यवस्था की है। जी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर सबसे कॉमन पॉइंट और जो फ़ायदेमंद ये है कि ये जो फूल है, ये मीडियम साइज़ का फूल है और ये 8 से 10 दिनों तक भी अगर आपके स्टॉक में रखा रह गया तो ख़राब नहीं होता। बाकी जो दूसरे फूल है वो 8 दिन या 10 दिन नहीं रह पाते और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा जैसे ये आपने कलम वाली जो वैरायटी बुलाई है कलकत्ता की, हाँ, तो इसमें क्या बार बार बुलाना पड़ेगा या आगे आप खुद भी इसको कलम कर सकते हैं या लगा सकते हैं? अगर जैसे अपने को इसमें से एक वैरायटी 2 वैरायटी है नहीं, उसमें कटिंग की भी स्टेप होती है जी। जैसे भाई एक स्टेप पे कटिंग किया फ्लावर, 2 स्टेप पे फ्लावर और 3 स्टेप पे जो कटिंग होके आती है जी, और जो फ्लावर खिलने की जो क्षमता होती है जी, तो वो क्या है जैसे नर्सरी में जो डेवलप करते हैं उस हिसाब से अपन किसान भाई उतना नहीं कर सकते। अगर अपने फर्स्ट स्टेज का कटिंग होके अगर अपने पास आया है कलम जी, तो किसान एक बार कटिंग या 2 बार कटिंग कर सकता है जी। वो अपना खुद ही बीज डेवलप करके, पौधा डेवलप करके लगवा सकता है। तो हरीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे ये अपना पौधा है, हाँ, जैसे बहुत अच्छे फूल खिले इसमें, और हम चाहते हैं कि इसी की कलम करके हम हमारे लिए कम से कम हमारे खेत के लिए सुरक्षित रख लें, ताकि हमें खरीदना ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या प्रक्रिया अपनाओगे? इसके लिए इसकी कलम बडिंग करना पड़ेगा अपने को। कलम बडिंग कैसे करेंगे? जैसे ये पौधा है जी, पौधे की जैसे कलम जो फूल लगे हैं उसको जो कलम है उसको यहाँ से जैसे कटवा के। अच्छा, थोड़ा मैं चाहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा सा पास से दिखाएं। तो ये जो कलम जो कटिंग है, हाँ, ये पास यहाँ से कटवा के, अच्छा, काट के इसको अपना, ये पहली बड जो है कट गई तो यहाँ से इसको ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। ऊपर के जो बड
हाँ। तो इनको तोड़ देना चाहिए और इसके ऊपर की जो ब्रांचेस है, जो ऊपर की जो फ्लावरिंग की जो कलियाँ है, इसको हटा देना चाहिए। इनको तोड़ देना हाँ, चाहिए। तोड़ देना चाहिए और पत्तियाँ रहना चाहिए और उसको लगवाना चाहिए। और लगवाने के बाद में कंटिन्यूस उस कलम को ज़्यादा अधिक पानी में भी नहीं होना चाहिए और कम पानी में भी नहीं होना चाहिए। तो सुबह शाम उसको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना चाहिए जी। एक तो हफ्ता। इस कलम को अपन जैसे तैयार करते हैं तो जो ज़मीन में अपन नीचे रखते हैं तो हाँ। कितना मतलब नीचे होना चाहिए? कम से कम 1 से 1.5 इंच। और उस दौरान कोई खाद देना होता नहीं, है? उस वक्त तक कोई देने की नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिक एसिड आप उसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं जी। जड़ फोड़ने के लिए। तो ह्यूमिक एसिड वो भी जैसे काफ़ी कम मात्रा में डालना है, 5 ग्राम के हिसाब से एक पंप में। जी। तो ठीक है किसान भाइयों, आज के लिए जो नई जानकारी में नया ट्रायल इतना ही, और भी हम इस वीडियो में अन्य जानकारी आपको देते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों, आज गेंदा फूल की आधुनिक खेती को लेकर हमारे साथ थे हमारे किसान मित्र हरीश शरपे जी और रेहान अंसारी जी। तो आप दोनों ने मिलकर हमारे देखने वाले चाहतों को, साथियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि गेंदा फूल की खेती कब कब और कैसे कैसे की जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका अधिकतम और न्यूनतम भाव क्या होता है। तो आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो ज़रूर और निश्चित तौर पर हमारे देखने वालों को खेती किसानी में उपयोगी होगी, सहयोगी होगी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गेंदा फूल की खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी हो तो हमारे किसान मित्र हरीश शरपे जी और रेहान अंसारी जी का नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप गेंदा फूल की खेती से संबंधित जानकारी ले सकते हैं बेझिझक, चाहे वो बीज से संबंधित हो या क्रय विक्रय से संबंधित हो। हाँ, लेकिन इसमें जब आप कॉल करते हैं तो समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हम ही की तरह एक व्यक्ति है, तो रात के बेटाइम ना लगाएं। और आप दोनों किसान मित्रों ने, आप गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर हमारे देखने वाले को जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी गेंदा फूल की खेती को लेकर दी है, इसके लिए सभी किसान मित्रों की और किसान साथियों की ओर से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो साथियों, अगर आज के वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, अभी हम इस खेत की और भी सुंदरता नज़दीक से दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।